Okay, so today we are going to start up with the next topic, that is integration by parts. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो देखो, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता था अपने, क्या बोलते, इफ यू सी दिस थिंग अवर, क्या बोलते, अगर आप अपना ये देखोगे डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल होता था, बस उसके जैसा ही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो, प्रोडक्ट रूल क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ से टू फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स इंटू जी एक्स. ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट रूल होता था, इसमें से एक को फर्स्ट फंक्शन ले लो, मान लो फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज जी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज जी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ first function that is fx. This was our product rule in mathematics. Now if we see मतलब डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल था उसी से निकल के आता है एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. कैसे आता है थोड़ा सा देख लीजिए आप. अगर मैं इस चीज को यहीं पे रहने दूं और इस वाली टर्म को यहां ले आऊं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या उससे भी पहले एक काम कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये dx यहाँ है, इस dx को वहां मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ जाएगा d ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ऐसे लिख लो पहले. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स इंटू, ये इसको लिख सकते हैं जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स, इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स. नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन. इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, इसको ही रहने दो, इसको यहां ले आओ, तो आपके पास आ जाएगा डी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ओके, माइनस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स. ये आपके पास इस तरीके से आ जाए. ठीक है, नाउ अब देखो यहां पर अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप करें, और वो स्टेप क्या है कि लेट अस इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो. अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन एंड डी दे विल गेट कैंसिल, सो वी विल बी हैविंग जस्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स. ठीक है, अच्छा यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये ऐसे आ जाएगा. और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, ये ऐसे आ जाएगा. नाउ ये जो हमारे पास एफ एक्स है और जी एक्स है, फिर उनके डेरिवेटिव्स भी यहां पर है, इनको कुछ मान लेते हैं. जैसे ये जो एफ एक्स है, अगर हम एफ एक्स को मान ले दिस फंक्शन इज यू इज सम फंक्शन. ठीक है, और ये जो डेरिवेटिव है जी डैश एक्स, अगर मैं g डैश x को मान लू v, u and v आर सम फंक्शंस ऑफ x ऑफ कोर्स. ओके, नाउ व्हाट, तो मेरे पास जो यहां पे जैसे f डैश x है, तो f डैश x क्या आ जाएगा, f डैश x विल बी डिफरेंशिएशन du by dx. ठीक है, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो इसको डेरिवेटिव का ये आ जाएगा gx आ जाएगा, तो gx विल बी इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट दीज फोर थिंग्स इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर पुट किया जाए तो आप देख सकते हो, जैसे एफ एक्स को मैंने माना u. ठीक है, अच्छा पहले मैं राइट हैंड साइड जो है वो ये लिख देता हूं. तो राइट हैंड साइड में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज u एंड जी डैश एक्स इज v इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे लिख रहा हूं. सो ये मेरे पास क्या है, एफ एक्स इज u and gx is what, it is integration of v dx minus integration of gx. what is gx, gx को हमने क्या माना हुआ है, gx is our integration of v dx, उसको चलो बाद में लिखेंगे, पहले f dash x,
एफ डैश एक्स इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ यू, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। फिर जी एक्स क्या है, जी एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, like this. This is the formula for integration by parts. So from where does it comes? It comes from the product rule. Basically it is the product rule of integration. So it basically comes from there. So no need to memorize this derivation. Derivation का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बेसिकली प्रोडक्ट रूल से आता है। याद क्या करना है, याद ये फॉर्मूला करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो मेन फॉर्मूला, कभी भी आपके पास दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन हो, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx, तो u और v जो दो फंक्शंस है उनमें से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन ले लिया जाता है, किसी दूसरे को सेकंड फंक्शन। अच्छा, जैसे डिफरेंशिएशन में जब प्रोडक्ट रूल होता था तो दोनों में से किसी को भी फर्स्ट ले लो, किसी को भी सेकंड ले लो, चलता था। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी फर्स्ट ले लो, कोई सा भी सेकंड ले लो, फर्स्ट जाओगे। फर्स्ट और सेकंड हमें कैसे लेना चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं। मान लीजिए कि हमने u को फर्स्ट लिया और v को हमने सेकंड लिया, तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना, उसको u डैश भी लिख सकते हैं या du बाई dx भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, वही मैंने यहां पे u डैश की जगह du बाई dx लिखा है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और बाहर dx। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट rule, very important formula. So from where does it comes? It comes from the basically from the product rule of integration, product rule of differentiation. वहां से हमारे पास product rule of integration जो है वो आ जाता है। ठीक है, जैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, लेट अस अप्लाई इट। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फर्स्ट हमने ये ले लिया और सेकंड हमने ये ले लिया। ठीक है, अच्छा वैसे तो कॉमन सेंस वाली बात है, फर्स्ट किसको ले सेकंड किसको ले। आप फॉर्मूले में देखो, सेकंड फंक्शन जो होगा जो v है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है यहां भी और यहां भी, तो जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो उसको सेकंड लेना चाहिए। दिस इज द रूल। ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन u जो है वो यहां पे तो एज इट इज है, यहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसान हो उसको हमें फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेने के लिए मतलब यही थंब रूल है। ठीक है, यही थंब रूल है। इसके अलावा जो है कुछ ट्रेंड्स भी हैं, वो ट्रेंड के बारे में मैं बात करूंगा। फिलहाल अभी मैं आपको जस्ट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं वो सिखा देता हूं। ठीक है, अब जैसे यहां पे फर्स्ट फंक्शन x लिया, सेकंड फंक्शन साइन लिया, दोनों ही फंक्शंस के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आसान ही है, यहां पे कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों ही फंक्शंस के इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ ऑफ देम आर इजी। ठीक है, लेकिन जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, वो कांस्टेंट है तो वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन इज x and integration of second function that is integration of sin x dx। फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x d by dx of x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन that is sin x dx, और बाहर भी आ रहेगा यहां पे dx। so what is the integration of sin x? it is minus cos x, so it is minus x cos x minus integration of d by dx of x is 1 and integration of sin x is minus cos x, और इसका इंटीग्रेट करके माइनस cos x आया, यहां से बनाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर से इंटीग्रेशन होगा। तो बेसिकली दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है, एक बार यहां अंदर, फिर जो इंटीग्रेशन करके आ रहा है उसका डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पे माइनस माइनस दिस विल बिकम प्लस
माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज साइन एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स, पहले लिख दिया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सबसे लास्ट में हम यहां पे लिख देते हैं, दैट इज सी। आई बात समझ में? तो कभी भी आपके पास हो तो आप इस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स दैट वी शुड टेक केयर, ठीक है। हाँ, अभी क्वेश्चन और करते हैं हम, वी विल डू मोर क्वेश्चन बट वी विल टेक केयर ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए नोट नंबर 1, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट ले लें और किसी को भी सेकंड ले लें। नो, इट इज नॉट लाइक एज इट वाज इन डिफरेंशिएशन, कुछ भी फर्स्ट ले लो कुछ भी सेकंड ले लो चलता है, ऐसा नहीं है। वी हैव टू बी वेरी चूजी हियर। तो हाउ डू वी चूज? द थंब रूल इज दिस, बिकॉज देखो डिफरेंशिएशन फिर भी थोड़ा सा आसान होता है। कोई भी फंक्शन आपको दे दो, आप डिफरेंशिएशन तो निकाल ही लोगे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल आता है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में फंसते हैं। तो थंब रूल इज दिस, जो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो उसको सेकंड फंक्शन लो। आपको देखना है किस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो। दिस इज द फर्स्ट थंब रूल, ठीक है। तो लिखिए नोट नंबर 1 लिखिए, वी चूज that function as the second function whose integration is easy. As a first whose integration is easy, जिसका इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, वो इजी हो जाए। ठीक है। तो और ऑफ कोर्स फर्स्ट फंक्शन वही होगा जिसका डिफरेंशिएशन तो किसी का भी होता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि डिफरेंशिएशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना आ रहा हो, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन भी थोड़ा सा इजी आ रहा हो, ठीक है। जैसे इसको इलस्ट्रेट करने के लिए, इस नोट को समझाने के लिए एग्जांपल बनाते हैं जरा। मान लो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब ये क्वोशिएंट रूल, सॉरी ये इसका बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। बाय पार्ट्स के क्वेश्चन में अब यहाँ पे 3 फंक्शन है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 आ गए, 1 2 3, बिल्कुल डेफिनेटली इट इज 3, ठीक है। 3 में नहीं, ये सिर्फ 2 में लगता है, ठीक है। तो अब हम यहां पर 2 फंक्शंस बनाएंगे। जैसे मान लो हमने x को एक ले लिया और इसको सेकंड ले लिया, 10x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स को सेकंड ले लिया, ऐसे कर सकते हैं। या फिर x इंटू 10x को फर्स्ट ले लिया और सेकेंड स्क्वायर एक्स को सेकंड ले लिया, कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि कहां पर इंटीग्रेशन आसान हो रहा है, कहां पर डिफरेंशिएशन आसान हो रहा है। जैसे मान लो अगर आपने फर्स्ट फंक्शन x tan x को लिया, इसको u माना और इसको आपने v माना, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स ये तो आसान हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर तो डायरेक्ट होता है। लेकिन आप फंसोगे, कहां फंसोगे? आप डिफरेंशिएशन ऑफ x tan x, वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा। और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर ये वाला इंटीग्रेशन तो चलो आसान हो जाएगा, ये जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इस आसान इंटीग्रेशन जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेशन करना है, तो हम फंसेंगे। तो सोच समझ के काम करना पड़ता है। मतलब इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, डिफरेंशिएशन में देखो क्या होता था, सोचोगे नहीं ना तब भी काम बन जाता है, थोड़े बहुत झटके झुटके लगेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में अगर तुमने अपने दिमाग की सोच को बंद कर दिया तो तुम फंसोगे। अब देखो यहां पर क्या है, अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन ले x को, तो ये बहुत आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। dx बाई dx इज 1, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। और ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन लूं, इसका इंटीग्रेशन भी आसान है सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि tan x और secant स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो tan x को पुट करेंगे तो secant स्क्वायर x dx dt होता है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस ये कहती है कि जो मैंने यहां पे नीचे इसको u माना और इसको v माना, ये करना चाहिए हमारे को। वही चीज मैं इस नोट पे आपको सिखा रहा हूं कि हमें सेकंड फंक्शन वो लेना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आसान हो और फर्स्ट फंक्शन वो लेना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो। तो डेफिनेटली
ऊपर वाले ऑप्शन में भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान था, लेकिन फर्स्ट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन था x tan x, वहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, कॉम्प्लिकेसी आएगी, और वो कॉम्प्लिकेसी इस इंटीग्रेशन के अंदर आएगी, तो इंटीग्रेट करेंगे तो और पंगेबाजी होगी। लेकिन जब दूसरे ऑप्शन में जिसको फर्स्ट ले रहे इसको सेकंड ले रहे तो आसान हो रही चीजें, तो कर लेते हैं। अब इस तरीके से करते हैं इसको फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि यहां पे फर्स्ट और सेकंड चूज करना जो है इट इज योर हेडेक। ठीक है, रैंडमली कुछ नहीं करोगे आप, रैंडमली करोगे तो आप फंसोगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हमने यहां पे x ले लिया, तो अब मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज tan x secant square x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन into integration of second function. Second function is tan x secant square x. तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला। ठीक है, बस अब क्या है, अब यहां पे tan x को t डालो, secant square x dx dt आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहां लिख लेता हूं मैं, हम क्या कर रहे हैं, tan x को हमने t डाला तो हमारे पास क्या आ रहा है, secant square x dx जो आ रहा है वो dt आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास x बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x को t डाला, secant square x dx dt, तो आ जाएगा t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx इज 1, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया आपके पास। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ इसमें भी tan x को t डालो, secant square x dx, एक dx यहां अंदर होगा, एक dx बाहर होगा, secant square x dx dt आएगा, तो यहां पे भी t dt आ जाएगा, और dx हमारे पास जो है ये बाहर रहेगा। सब्स्टिट्यूशन हमने अंदर वाले इंटीग्रेशन में किया है बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब जो है अब आपके पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड में इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंदर का इंटीग्रेशन पॉसिबल है दैट इज टी स्क्वायर बाई 2 और dx, अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो t क्या था, t था हमारे पास tan x, t इज ओवर tan x, तो यहां पे डाल दो, तो ये आ जाएगा आपके पास x बाई 2 tan स्क्वायर x माइनस यहां पे भी 1 बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ गया, ये भी पॉसिबल है, tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर आपके पास x tan स्क्वायर x बाई 2 एंड माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x माइनस 1 dx बाहर रखो। ठीक है, अब secant स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो बस हो गया आपके पास, ये आ जाएगा x इंटू tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, secant स्क्वायर x का तो होता है tan x, और माइनस dx का हो जाएगा माइनस x प्लस कांस्टेंट c, दिस इज आंसर, दैट्स इट। So the first point is this, you have to be very choosy how you have to select the first and the second function. ठीक है, and the rule of the choosing is that second function should be easily integrable, पहली बात ये। अच्छा, दूसरी रूल, ऐसा नहीं है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमेशा ही ये रूल लग जाएगा। डिफरेंशिएशन में तो होता था ना, कोई भी दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स की गारंटी नहीं है। कई ऐसे फंक्शंस हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर आपसे ये पूछा जाए, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स साइन एक्स डीएक्स, मान लो आपसे ये पूछा जाए कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स साइन एक्स डीएक्स बताओ, तो कोई गारंटी नहीं है, तो इसमें अगर आप बाई पार्ट्स लगाओगे आप फंसोगे। दिखने में एकदम सिंपल सा लग रहा है लेकिन आप फंस जाओगे, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर वो आएगा जिसको डिफरेंशिएट करके ये आता हो।
ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जिसको डिफरेंशिएट करके रूट एक्स साइन एक्स आता है। तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल भी है। इंटीग्रेशन में कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं, कई सारे फंक्शंस आपके पास ऐसे हैं, जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से है साइन एक्स अपॉन एक्स dx, इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेशन तभी किसी फंक्शन का पॉसिबल हो पाता है अगर वो फंक्शन किसी और चीज का डिफरेंशिएशन हो, तभी। तो इंटीग्रेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वी आर चेकिंग द डिफरेंशिएबिलिटी, वो अलग चीज है, लेकिन डिफरेंशिएशन एज सच एज अ प्रोसेस व्हिच इज पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या एम्फसाइज करना चाह रहा हूं, अब जैसे ये है साइन एक्स अपॉन एक्स है, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप जो है दो के प्रोडक्ट में इसको भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट वन अपॉन एक्स एज सेपरेटली एक्स की पावर -1 इंटू साइन एक्स dx, इसको भी आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, चाहे आप बाई पार्ट्स लगा लो, ठीक है। तो बाई पार्ट्स ऐसे नहीं है कि अंधों की तरह लगाने लग गए, जैसे प्रोडक्ट रूल तो अंधों की तरह लगा लेते थे, कोई चक्कर नहीं, आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। बाई पार्ट्स अंधों की तरह नहीं लगाएंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेकंड नोट है, नोट डालिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज नॉट एप्लीकेबल, integration by parts is not applicable for every product of two functions. Integration by parts is not applicable for every product of functions. For example, ये एग्जांपल्स लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स साइन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1 साइन एक्स इज नॉट पॉसिबल। आप करके देखना, एक बार प्रैक्टिस करना ना, तो आपको खुद ही आप फंसोगे। क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, पहले एक बार रूट एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया, दूसरे को साइन एक्स को दूसरा फंक्शन लिया, दूसरी बार रिवर्स कर दिया, ऐसे प्रैक्टिस करो, खुद पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रूट एक्स साइन एक्स एंड एक्स की पावर -x साइन एक्स, their integrations are not impossible because, है ना, इसका आगे रीजन भी लिख लो, because there doesn't exist any function whose derivatives are these, because basically integration is an antiderivative, so there doesn't exist any function whose derivatives are these functions. ठीक है, तो ये हो गया, तो ये सेकंड नोट हो गया। तो हमें सोच समझ के ही करना है, बाई पार्ट्स को ऐसे नहीं लगाना जैसे हम प्रोडक्ट रूल को लगा देते थे, ठीक है, अंधाधुंध लगा देते थे। अच्छा, अभी क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पे सीख सकते हैं। जैसे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किसको फर्स्ट ले किसको सेकंड ले, तो एक तो मैंने बता दिया कि देखो किसका इंटीग्रेशन आसान है, लेकिन उसके अलावा एक थंब रूल भी है, ठीक है। हालांकि वो थंब रूल की भी लिमिटेशन है, ठीक है, हाँ, लेकिन बोर्ड लेवल पे तो वो हर जगह पर एप्लीकेबल है। इफ यू सॉल्व एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में तो ऐसा कोई इलस्ट्रेशन ही नहीं है जहां पर वो एप्लीकेबल ना हो, बट स्टिल एट कॉम्पिटिशंस, एट द कॉम्पिटिटिव लेवल, दिस थंब रूल जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट फेल्स समवेयर, कई जगहों पे फेल हो जाता है, इसीलिए एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है, ठीक है, बट आई मस्ट टेल यू। तो दैट इज द नोट नंबर 3, ठीक है। रूल टू डिटरमाइन फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, देयर इज अ रूल, इट इज जस्ट बाय एक्सपीरियंस, है ना, रूल टू डिटरमाइन फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, ठीक है। ब्रैकेट्स में लिख दो ना, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पे अप्लाई करें, है ना, कंपटीशन में ना ही करे तो बेटर है, ब्रैकेट्स में लिख दो ओनली बोर्ड लेवल, ठीक है। कभी कभी कंपटीशन में भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जनरली यू अप्लाई इट द बोर्ड लेवल। व्हाट इज दैट रूल? दैट रूल इज I L A T E, ओके। I स्टैंड्स फॉर, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. L stands for logarithmic function. अभी तक देखो हमने लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस नहीं किए, वो सब के सब बाय पार्ट से होते हैं. अभी मैं आपको सिखाता हूं. A stands for algebraic function. T stands for trigonometric function. And E stands for exponential function. ये आइलेट का ये फुल फॉर्म है. मतलब नाउ व्हाट डज द रूल सेज. रूल सेज कि भाई कोई भी दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ऐसे करके है इंटीग्रेशन ऑफ लेट अस सपोज e टू द पावर ऑफ x इनटू sin x dx. ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो यू विल सी कि विच फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल है, ये साइन है, तो यहां पर कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है और कौन सा फंक्शन बाद में आ रहा है. ठीक है, तो जो आपके पास जो फंक्शन भी आपका फर्स्ट आ रहा है, ठीक है ना, इस सीक्वेंस में, तो उसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लो, और जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसको आप सेकंड फंक्शन ले लो, इस तरीके से. ठीक है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करेंगे तभी आंसर आएगा. मतलब इस रूल में ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करेंगे तभी आंसर आएगा. अगर आप ऐसा नहीं भी करते तब भी आंसर आता है. देयर इज नो डाउट इन दैट. ठीक है, तब भी आंसर आता है. तो जैसे इस रूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट ले लो, एक्सपोनेंशियल को सेकंड ले लो, और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो तो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. हालांकि इसी क्वेश्चन में अगर आप उल्टा करते हो तो भी आंसर आता है. ठीक है. हाँ, लेकिन कई हैं, जैसे मान लो इनवर्स वाले, जैसे मान लो आपके पास है x साइन इनवर्स ऑफ x. यहां पर अभी अच्छे ढंग से रूल अप्लाई हो रहा है. ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये. मान लो यहाँ पे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये x जो है एल्जेब्रिक है, तो साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स x को ही हमें फर्स्ट लेना होगा और इसको हमें सेकंड लेना होगा, तभी हमारा बेड़ा पार होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे. समझ लो बात को. ठीक है. अच्छा, अगर मान लो आपके पास है, जैसे मान लो आपके पास जस्ट ऐसे करके जस्ट log x है, एक ही फंक्शन है. अब log x का इंटीग्रेशन कैसे करें, या फिर जस्ट आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ लेट अस सपोज tan इनवर्स x है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें. ठीक है, सिंगल फंक्शन है, तो आप अपनी मर्जी से यहां पर वन लिख सकते हो. वन इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक फंक्शन. वन कैन बी रिटन एज x की पावर 0 बेसिकली, तो दैट इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन. ठीक है. और फिर आप डिसाइड कर सकते हो, यहां पे log पहले है, एल्जेब्रिक बाद में है, तो फर्स्ट फंक्शन log, और ये जो वन है इसको सेकंड फंक्शन माना जाएगा. यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट है और एल्जेब्रिक बाद में, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और वन को सेकंड माना जाएगा, और फिर बाई पार्ट्स लगाएंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा. ठीक है. तो अब मैं आपको ये 4 क्वेश्चंस करके बताता हूं, और आइलेट कैसे हम अप्लाई करते हैं वो आपको सिखाता हूं. ठीक है. तो फॉर्मूला जो है वो आपको याद हो ही गया होगा. ठीक है. तो फॉर्मूला आपने याद रखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला. तो जैसे हम फर्स्ट फंक्शन, लेट अस बिगिन फ्रॉम हियर, यहां से बिगिन करते हैं. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, यहां से स्टार्ट किया हमने. ठीक है. तो अब log x है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, तो आप यहां पे 1 मान लो, log को फर्स्ट मानो और इसको आप सेकंड मानो. आइलेट लगा दिया हमने. ठीक है. अब अपने पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सो dy dx ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन. dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो ये बन जाएगा x log x, माइनस यहां पे log x का इंटीग्रेशन 1/x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, और बाहर आ जाएगा dx, तो x से x कैंसिल हो गए, फिर से dx ही बचा, तो आपके पास आंसर आ गया x log x माइनस यहां पे dx का इंटीग्रेशन दैट विल बी x, तो x कॉमन ले लो, x इंटू log x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c ऑफ कोर्स.
ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन इवन रिमेंबर, इसको याद रख सकते हो आप, यूज होगा, बार बार बाय पार्ट्स ना लगाना पड़ जाए, इट्स स्टैंडर्ड रिजल्ट। इंटीग्रेशन ऑफ log x इज दिस, x log x माइनस 1। ईशानी समझ आ रहा है ये? ठीक है ना कुणाल, डिड यू गॉट इट? तो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इज योर लाइक दिस। अच्छा, अब जैसे ये ले लेते हैं, tan इनवर्स x वाला ले लेते हैं, ठीक है, या tan इनवर्स x वाला इसके वजह से हो जाएगा ना, पहले ये वाला ले लेते हैं, फिर tan इनवर्स x वाला भी ले लेंगे, ठीक है। तो मान लो हमने अब ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ x sin इनवर्स ऑफ x। तो इसमें मैंने आपको क्या कहा, आइलेट लगाओ, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट लेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड लेंगे। तो अब लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx। जैसे आ गया, ठीक है। चलो, x का इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो उसको पहले लिख लेता हूं मैं, x स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स x को बाद में लिख लेता हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। और x dx का तो ऑफ कोर्स विच इज x स्क्वायर बाई 2 dx, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके आ गया। अच्छा, अब क्या है, इसको मिटा देते हैं यहां से। अब देखो हमारे पास यहां पे आ गया x साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, और इस माइनस को मैं इसके साथ ले रहा हूं, 2 को मैं बाहर ले जा रहा हूं, तो 1/2 बाहर, और अंदर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस ले गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट, ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 ऐड किया और यहाँ पे 1 सबट्रैक्ट किया, ताकि अपना काम बन जाए। जो डिनोमिनेटर में है वही ऊपर बना दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट्स ये करते हैं हम, ठीक है, इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस 1/2 बाहर, और ये जब इसके नीचे जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन dx, और माइनस के साथ यहां पर है तो -1 के साथ है, तो माइनस बाहर ले लिया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx ब्रैकेट क्लोज। ये इंटीग्रेशन तो सीधा है साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, इसके ये भी वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगली एक्सरसाइज में 7.7 में है, अभी तक मैंने आपको कराया नहीं, बाय पार्ट से आता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन खैर इसको मैं अलग से आपको बता देता हूं। देखो अभी यहां पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको मैं ले रहा हूं यहां पे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx, इसको ले रहा हूं। यहां पे अंडर रूट अगर हटाना हो तो कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, तो साइन थीटा डाल देते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहां पर साइन थीटा डाल के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट दैट विल बिकम कॉस थीटा, ठीक है, तो फायदा हो जाएगा ना। फिर इसको डिफरेंशिएट भी करो, तो dx विल बी इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ये ऐसे करके हो गया। अब यहां पे पुट कर दो, तो साइन थीटा यहां डाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ दैट दैट इज कॉस थीटा, और dx की जगह पे कॉस थीटा डी थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन सबको आता है, ठीक है, तो आप इसको क्या करो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहां पे डी थीटा, 1/2 बाहर ले, तो 1/2 बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब 1/2 बाहर रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा, या डी थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा, और कॉस 2 थीटा का क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2, ये ऐसे करके आ गया, ठीक है।
अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन भी कर लेते हैं, है ना, बैक सब्स्टिट्यूशन भी कर लेते हैं। देखो थीटा को साइन इनवर्स एक्स डाल दो यहां पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर ही लिख लेता हूं, चलो 1/2 बाहर है, थीटा को हमने डाल दिया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ये जो साइन 2 थीटा है इसको ओपन कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ताकि डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा है x, तो ये बन रहा है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x/2 फर्स्ट टर्म, प्लस यहां पे साइन थीटा है x, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है, और वो साइन थीटा है x, तो बेसिकली आपके पास क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ x/2 प्लस x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया। किसका इंटीग्रेशन आया, इसका, ये सब्स्टिट्यूट करके ये सब करके, अब मैं यहां पे डाल रहा हूं फाइनल आंसर लिखने के लिए, तो x साइन इनवर्स ऑफ x/2 यहां बाहर आएगा प्लस 1/2, और इस सारे की जगह ये सब इंटीग्रेट किया हमने, ये तामझाम किया यहां पे, तो ये आया साइन इनवर्स ऑफ x/2 प्लस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली पता था साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना, तो इसको डायरेक्टली लिख दो साइन इनवर्स ऑफ x, और अब सबसे लास्ट में कांस्टेंट, यहां पे जितने भी इंटीग्रेशंस होंगे उन सबके सब कांस्टेंट्स यहां इकट्ठे हो जाएंगे, c1 प्लस c2 ऐसे करके नया कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर सकते हो इन सबको, ठीक है, थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट दिस इज द आंसर, ठीक है। तो अब देखो बाई पार्ट्स खुद ब खुद एक बड़ा फॉर्मूला है, उस बाई पार्ट्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन लगेगा तो थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो टफ नहीं होते, लेकिन बहुत टफ नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज होती है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसको लेना, वहां गलती की तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर वो आपने ठीक कर दिया तो आसान ही होता है बाई पार्ट्स का क्वेश्चन, हाँ थोड़ा लेंथी जरूर चला जाता है, थोड़ा लंबा जरूर जाएगा, ठीक। तो इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बोलो भाई, सर इज इट क्लियर टू यू, कुणाल, कुणाल आने है समझ में, यस नो, सुनाई नहीं दे रहा है ना एक्चुअली, आर यू देयर, ठीक है। चलो अब वो वाला एग्जांपल भी कर लेते हैं, जैसे वो एक एग्जांपल लिखा था ना, e की पावर x इंटू साइन एक्स, यहां से भी हमारे को देखो कुछ सीखने को मिलेगा, बाई पार्ट्स में क्या क्या सीखने को मिलता है, ठीक है। जैसे e टू द पावर ऑफ x साइन x है, अब आइलेट के हिसाब से ही चल लेते हैं, ठीक है। वैसे यहां पे अगर हम आइलेट के हिसाब से ना भी चले ना तो भी आंसर आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं आइलेट के हिसाब से चलते ही नहीं, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन आइलेट के हिसाब से कर दिए, ठीक है। हालांकि अगर हम यहाँ पे आइलेट के हिसाब से चलेंगे तो आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आप करके देखना, ठीक है, आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन है, e की पावर x है और साइन x है, आइलेट जो है, आइलेट ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा बच्चों को आसानी हो जाती है, मतलब बोर्ड लेवल में थोड़ा सा पुश मिल जाता है, तो वो चीज है। क्योंकि देखो e की पावर x है साइन x है, दोनों ही फंक्शन जो है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी बहुत आसान होता है, इंटीग्रेशन भी आसान होता है, वही तो होता है, साइन x का भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब आसान है, तो किसी को भी फर्स्ट ले लो, किसी को भी सेकंड ले लो, कोई पंगा तो है नहीं, समझ रहे हो बात को। हालांकि आइलेट के हिसाब से हमें इसको फर्स्ट लेना चाहिए, इसको सेकंड लेना चाहिए, तो इस बार मैं इसको फर्स्ट ले रहा हूं, इसको सेकंड ले रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, तब भी देखना आंसर आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इज e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये लगा दीजिए हमने रूल। अच्छा, अब यहां पे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस बाहर e की पावर x cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ e की पावर x इज e की पावर x, sin x का हो जाएगा माइनस cos x, और ये dx यहां आ गया, ठीक है, ये कैपिटल आई है,
अच्छा अब देखो क्या है, यहां पर ये माइनस माइनस बाहर आ गया, प्लस हो गया, तो कैपिटल आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स डीएक्स। हम फिर से फंस गए क्योंकि यहां पे ई की पावर एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन फिर से आ गया। अब इसमें बाई पार्ट्स फिर से लगेगा, देखो एक बार तो बाई पार्ट्स लगा दिया था हमने, लेकिन अब फिर से बाई पार्ट्स लगेगा। तो बाई पार्ट्स एक ऐसी चीज है जो बाई पार्ट्स के अंदर फिर से बाई पार्ट्स लग जाता है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, इसमें भी वही करो, फर्स्ट इसको ले लो, सेकंड इसको ले लो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और बाहर भी डीएक्स, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन में दूसरी बार बाई पार्ट्स लग गया। ओके, अब यहां पे आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस यहां पे आ जाएगा ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ही होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है डीएक्स, ठीक है, ये वाला डीएक्स। तो अब देखो, अब फिर से यही आ गया, ई की पावर एक्स साइन एक्स आ गया, समझ लो बात को, फिर से आ गया। हमने स्टार्ट भी तो यहीं से किया था, ई की पावर एक्स साइन एक्स से स्टार्ट किया था, और हमें इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, वो फिर से घूम के आ गया साइक्लिक ऑर्डर में। पहले ई की पावर साइन एक्स जो है वो ई की पावर कॉस एक्स के इंटीग्रेशन में बदला, अब ई की पावर कॉस एक्स ई की पावर साइन एक्स के इंटीग्रेशन में बदला। तो अब आप क्या करो, अब आप इसको आई ही मान लो, क्योंकि तो आई है, हमने आई ही निकालना है। तो जो हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, कई बार बाई पार्ट्स दो बार लगाने के बाद वही टर्म दोबारा से आ जाती है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है समझना। तो ये आई इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको भी आई डाल देंगे, ये माइनस आई, और इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस आई को यहां ले आओ तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया आपके पास 2i दैट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ई की पावर एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट सी रख लो, नो डाउट्स, सबसे लास्ट में, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहां पर क्या है, बाई पार्ट्स आसान था, बाई पार्ट्स लगाना यहां पे कोई टफ काम नहीं था, इट वाज क्वाइट इजी। लेकिन एक बार बाई पार्ट्स लगा करके अपना आंसर तक हम नहीं पहुंच पाए तो कोई चक्कर नहीं, हमने देखा दूसरी बार बाई पार्ट्स लगा करके वही चीज बन रही है जहां से हमने शुरुआत की। तो वो आई राइट हैंड साइड में भी आई बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी आई था, दोनों को कंबाइन कर दिया, 2i आ गया। हमें तो आई निकालने से मतलब था, आई वाज द इंटीग्रेशन दैट वी वर सर्चिंग फॉर, समझ लो बात पर। तो इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से वो लास्ट वाला भी कर लेते हैं जरा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x भी कर लेते हैं। So let us take it as integration of tan inverse of x dx, ठीक है। इसमें 1 ले लो, फर्स्ट फंक्शन इज दिस, सेकंड फंक्शन इज दिस। तो फर्स्ट फंक्शन इज tan इनवर्स ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x दैट इज 1 upon 1 plus x स्क्वायर। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए डायरेक्टली लिखो, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज योर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है, ऐसे करके आ गया, बस क्वेश्चन खत्म है। ये यहां पे x आ जाएगा, ये आ जाएगा x tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर x है, तो आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से बाहर डिवाइड कर दो। आप समझ गए होंगे क्या मैं करने जा रहा हूं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये f डैश x अपॉन fx बन गया, उसका तो लॉग होता है, तो बस दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी लगाना मत भूलना, दिस इज द आंसर, ठीक है भाई।